हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, मतलब कि बारिश होनी स्टार्ट हो रही थी सुबह 5:30 बजे से ही, आपको दिख रहा होगा। और इतनी तेज़ हो गई थी 5:30 बजे, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। अब आ रही हैं ये बारीक बारीक बूंदें। और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। बेटे की तो ऐसी है कि बस आती है तो बस में से ही बैठ जाता है। और बेटी गई थी ना, जब इसी तरह की बारिश थी, लेकिन उसे कवर किया है, टॉवल भी दी है, बैग ढकने के लिए पन्नी दी है, और एक कोटी पहन के गई है जो वाटर प्रूफ होती है, जो बारिश के टाइम वाली वो। अब देखते हैं, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा कैसे कैसे सेफ पहुंची है कि नहीं, रास्ते में कितनी बारिश मिली होगी उसे, नहीं मिली होगी। और बच्चों का हमने लंच बना दिया था, और घर की हालत हो रही है ऐसे। और आज तो न्यार वैसे लेके आए थे शाम को, थोड़ा कम था, सोच रही थी मम्मी कि सुबह ले आएंगे, लेकिन और बारिश में भी लीसू नहीं रुकी है। लीसू ने बोला कि पल्ले, और अब तो बोलने भी लगी है, समझाने लगी है। लीसू बॉल गिर गई, देख के एक तो इधर के कहाँ से लेके आई बोलन ने ना, ये दुकानों पे मिल गई। कैसी बॉल है देखी। हाय बोलो, पहले हाय बोलो। हाय, अब तो बॉल ही चाहिए। हाय बोलो। आजा, ले आ जाकर जब कैसे करेगी, अब बोलेगी। मम्मा कहाँ है? अब बोल हाय। हाँ, क्या खुद बनाएगी? यूँ करिए, खुद बनाऊंगी। पिट्टी ना कर तेरी है। मैं ना मम्मा का भी वीडियो ना। क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? हाँ, आ जाऊं? बोल तो बोल, हाय बोल, हाय बोल। हाँ, और पापा आ गए हैं सोहना को छोड़कर स्कूल से, तो अब सोच रही हूँ कि मैं रोटी बना लेती हूँ। अब पहले पापा के लिए रोटी बनाऊंगी, और आज देखो मौसम ख़राब है तो इसलिए गैस पे रोटी बनानी पड़ रही है। और एक हाथ से मैं शूट कर रही थी तो रोटी थोड़ी सी जल भी गई है, चलो कोई नहीं। और अब तो फ्रेंड्स, अब बज गए हैं 10:10, और अभी तक मेरा ये काम पूरा हुआ है। ये हुआ है झाड़ू पोछा और किचन का। और आज रोटी भी गैस पे ही बनाई थी, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था उस टाइम। लगभग सारा काम हो गया है। और मम्मी पापा आज बारिश की वजह से लेट जाना पड़ा उन्हें न्या लेने के लिए, तो न्या लेने के लिए लेट गए हैं। तो भैंसों का वो निपटा के गए थे। नहवानी तो थी नहीं, गोर मैंने डाल दिया था और बदल दी थी इधर उधर उस पे खूंटों पे अलग से। मेरा सारे काम हो गए। ये आंगन में से झाड़ू, चूल्हा भी साफ कर चुके हैं हम। और अब मेरे कपड़े रह रहे हैं, तो अब मैं निकाल लेती हूँ कपड़े। जब बारिश, और देखो मोर आ गया भाई, हमारे यहाँ तो मोर आ गया। अब लीसू होती ना, इतनी खुश हो जाती मोर को देख के, बहुत ज्यादा। और नाचते भी हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है अब इसके साथ साथ पी। बारिश के टाइम में ये दिक्कत हो जाती है कि कैसे कैसे क्या करें। मानो वही डेली टाइम रूटीन उठने का, वही सब काम, और फिर भी काम लेट हो गया। और दिन तो 9:15 9:30 तक लास्ट हो जाता था, जब मैं सारा काम करती थी ना, भैंसों का भी मिलके मैं करती थी अकेली, तब भी हो जाता था। लेकिन अब नहीं हुआ मौसम की वजह से। तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। अब जैसे गैस पे रोटी बनानी थी, तो पहले बच्चों का लंच तैयार करके दे दिया, फिर उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अभी पापा बच्चों को सुहाना को छोड़ने गए, तो उसके बाद ही बना दूंगी रोटी जब वो पापा आ जाएंगे। तो इसलिए अगर हम चूल्हे पर रोटी बनाते हैं तो एक साथ बना लेते हैं। तो आज गैस पे बनाई तो इसलिए, और गैस पे भी रोटी बनाई। और अब मेरा किचन विचन सारा काम फारिग हो गया है।
और आज सब्जी में देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कल दूध हो गया था खराब। दूध खराब हो गया था तो मैंने इसकी भुजी सी बना दी है, प्याज भून के डाल दिया, और ये इतनी टेस्टी लग रही है बहुत ज़्यादा। और ये थोड़ी सी थी बनी थी, क्योंकि पनीर तो आपको पता ही है थोड़ा ही निकलता है। और फिर थोड़ी सी मैंने बनाई थी कचरी की सब्जी। अब कचरी की खा भी चुके हैं बस, अब ये लास्ट है, ये मम्मी खाएगी बस, और थोड़ी सी ये भी है, तो हमारा तो हो ही जाता है थोड़े थोड़े में ही। और ये कचरी की सब्जी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी और देख लेना, क्योंकि आपको पता है इन दिनों में बारिश के टाइमों में तो गांवों में ये 2-3 सब्जियों की तो वो रहती है, जैसे कचरी हो जाती है। अभी तोरी भी लगी नहीं है, लेकिन इतनी बेलें छाई हुई है ना पूरे गैत में तोरी। और एक जो जंगली करेले आते हैं छोटे छोटे, वो भी इतने छाए हुए हैं, अभी पता चलेगा, अभी फूल आना स्टार्ट हो गया है उसमें। तो ये सब्जी तो बिल्कुल फ्री की रहेंगी, फूल आना स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं। और मैं गोबर डालने जाती हूँ ना, तो 1-2 मैंने देखी भी हैं कि अभी उसमें करेले छोटे छोटे लगे हुए हैं, लेकिन वो इतने टेस्टी बनते हैं ना, प्याज डाल के बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। और तोड़ के लाएंगे तब हम तोड़ते भी दिखाएंगे, और सब्जी बनाएंगे तब भी दिखाएंगे। वैसे मुझे ऐसे लगता है वो तो मार्केट में शायद मिलते होंगे वो करेले जो हमारे यहाँ होते हैं। अब देखते हैं उनका टाइम कब तक है। वैसे मम्मी बोल रही थी कि जाने का थोड़ा सा होता नहीं है, क्योंकि अभी घास फूस खड़ा है, लेकिन किसी किसी बेल में तो लगने भी स्टार्ट हो गए होंगे। तो किसी दिन मौसम साफ रहेगा तो मम्मी जाएगी, देख के लाएगी। और वैसे अब तो हमारे आसपास में इतनी बेलें हो रही हैं बहुत ज़्यादा जंगली करेलों की, अब उन्हें देखेंगे, बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं वो। और ये डॉगी इतने हिल रहे हैं, हमारे घर इतने हिल रहे हैं, बोला है ना जैसे बिल्कुल जाने से भी ना भगाने से भी ना भागें। और अब चले ना गई, हट, अरे हट, और मारने में आवे दर्द, और वैसे भगे ना, ये रुक जा। अब मुझे तो यही आसान तरीका दिखा कि रोटी डाल दी बाहर और इसे बाहर निकाल दिया, बिल्कुल निकलते ही नहीं है। अरे गेट मुझे इसलिए खोलना पड़ रहा है ताकि पापा आएंगे अब न्याल लेके, तो फिर हॉर्न बजाएंगे, मैं पता नहीं कहाँ लगी रहूंगी काम में, तो उसकी वजह से मैं गेट पहले ही खोल के रखती हूँ, ताकि जैसे ही अंदर आ जाएंगे हॉर्न सुनेगा मैं आ जाऊंगी झटपट। तो वैसे मैं तो कहीं और दूर तो जाने वाली नहीं हूँ, बस कपड़े निकालने रह रहे हैं, वो कपड़े मैं उधर निकाल दूंगी। और इसको भगाना है जरूरी, अब भगा दूंगी, वरना इस कमरे में ही आके अंदर ही बैठते हैं या फिर बाथरूम में बैठते हैं। इतना दिमाग खराब कर रखा है इन डॉगी ने बहुत ज्यादा। और इसको तो एक पागल कुत्ते ने भी काट दिया था। फिर उसके बाद इसके कम से कम 10 से 15 इंजेक्शन लगवाए। वो पल्ले घर वाले हैं जो लीश्वर के, क्योंकि उधर भी ज्यादा रहती है और इधर भी आ जाती है, तो उन्होंने 10 से 15 इंजेक्शन लगे हैं इसको, ताकि अब देखो घर में डोलती रहती है तो फिर किसी भी बच्चे को खा जाए, किसी को भी। एकदम ऐसे पागल हो गई थी, भूं 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 ऐसे अजीब अजीब से करने लगी थी। तो फिर इसके इंजेक्शन लगा के अब तो ठीक है ये। हाँ, अब तो इसके पता नहीं 3 दिन में 4 दिन में, पहले तो स्टार्टिंग में तो रोज लगे, फिर 3 दिन में, अब तो 1 हफ्ते में लग रहा है शायद इसके, लेकिन ठीक है। गई है शाम के 4:30 और वही डेली का रूटीन। मम्मी पापा चले गए थे पहले ही, तब तक बूंदें आनी स्टार्ट नहीं हुई थी, और अब बूंदें आनी स्टार्ट हो गई हैं। और बेटा भी चला गया साथ के साथ कि अगर नहीं लेंगे तो जल्दी जल्दी सी आ जाएंगे। और भैंसों का काम कर रही हूँ, बस भैंसों का तो ये लगा लो, एक भैंस अंदर टीन में करके दूध निकाल लिया उसका और फिर वापस से बाहर बांध दी, और उसके ज़्यादा और किसी को नहीं पिवाना हुआ भी, क्योंकि जब भी देखो मैं काफ़ी भीग गई हूँ, मैं। और ये देखिए हमारी लीसू हाय कर दो सबको पहले। हाँ, और आप देखो ये बड़ी हो रही है, बोल रही है मेरे हाथ में फ़ोन दो, मेरे हाथ में फ़ोन दो और मैं खुद बनाऊंगी, ऐसे बोलने लगी है। ये बड़ी हो रही है ना, कहना नहीं मानती। क्या खाया था आपने अभी बताओ? हाँ, नहीं, गंदी बात। हाय बोला, किसी को नहीं बोला।
जय भी नहीं की, जय कर। नहीं, मैं नहीं दूंगी ऐसे। आप गंदे गंदे बच्चे बनते जा रहे हो आप। और हमारी भांजी आ रही है, वो पिटरे से लानी पड़ेंगी पापा को, और पिटरे से लानी पड़ेंगी। अब देखें कैसी बारिश में भीगती हुई आएगी। सुबह से ऐसे ही मौसम हो रहा है, कभी बारिश कभी भीग, बारिश आ रही है कभी। क्या कह रही है? ये फ़ोन दे रही है ना, कि इससे फ़ोन आप बना लो मम्मा और ये मुझे दे दो। हैं? कैसे बोल रही है? तो फ्रेंड्स, अब बज गए थे शाम के 6:30 और मैं लग जाऊंगी रोटी करने। और बारिश की बूंदें लगातार चल रही हैं, किन-किन हो रही है, तो इसलिए आज मैं रोटी भी पीछे वाले चूल्हे पे बनाऊंगी जहां हमारे भैंसों का काम होता है। और पहले मैंने दूध गर्म कर लिया था, अब दूध भी थोड़ा ही रहता है, और फिर दूध गर्म करने के बाद आँच भी अच्छे से बन गई थी। आँच अच्छी बन जाती है तो रोटी खुद पे खुद अच्छी बनने लग जाती हैं। तो इस व्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड। तो फ्रेंड्स, ओके, गुड नाइट।